बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का पास्ता ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार ये चिकन टिक्का पास्ता बनकर तैयार होता है, जो कि सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे। और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा खट्टी भी ना हो और गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून सिरका डाल दें। 1 टेबल स्पून ही इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बने। अब स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो पास्ता को बॉईल करने के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। और नमक और ऑयल आपने तब डालना है जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए। गर्म पानी में डालेंगे तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब नमक और ऑयल को मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें डालेंगे 2 कप पास्ता। तो मैं पेनी पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है जो शेप का पास्ता आपको पसंद है आप वो ले लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पे पास्ता को बॉईल कर लेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे पास्ता को बॉईल होते हुए। ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा पास्ता को बॉईल नहीं करना, इसका पानी आप फेंक देंगे और टैप वाटर से 4 से 5 दफ़ा इसको धो लेंगे, ताकि जितना भी इसमें स्टार्च है वो निकल जाए। अब पास्ता को मैंने टैप वाटर से धोने के बाद छलनी में रख दिया है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगाएंगे। हाथों की मदद से ऑयल को अच्छी तरह से पास्ता में मिक्स करेंगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे क्या होगा, पास्ता खिला खिला रहेगा, आपस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये खिला खिला पास्ता बनकर तैयार होगा। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन ये पास्ता बॉयल हो जाएगा। अब ये रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। अब चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। चिकन के अपने जूसेस निकलेंगे, इसमें दही लगाया है, उसका पानी रिलीज़ होगा तो उसी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और चिकन को कवर कर देंगे। और स्टीम में इसको पकने के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन चिकन का सारा खुश्क हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो चिकन अपने ही जूसेस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा ड्राई कर लेंगे। अब चिकन का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है, बहुत ही बेहतरीन चिकन टिक्का के चंक्स रेडी हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल
और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही गार्लिक फ्राई हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को भी फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को मैंने सौटे कर लिया है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और टमाटर को पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो इसका पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और बहुत ही बेहतरीन इसकी सॉस रेडी हो जाए। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1/4 कप इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए, टमाटर का जो पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और सॉस जो है वो थिक हो जाए। तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने चिकन में भी डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। सॉस जो है वो थिक हो गई है, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि ये थोड़ी-सी कुक हो जाए, सॉस का फ्लेवर शिमला मिर्च में आ जाए। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, इसको थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और दूध जो डालेंगे वो फुल फैट होना चाहिए। और साथ ही इसमें डालेंगे चेडर चीज़। अगर आपके पास स्लाइस है तो वो डाल दें, नहीं तो आप ग्रेट की भी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। और 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे कि सॉस थिक हो जाए, चीज़ मेल्ट हो जाए, दूध और क्रीम भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन क्रीमी सॉस रेडी हो गई है। अच्छी तरह से ये थिक हो गई है, तो बस इसी तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चिकन टिक्का के चंक्स, जो कि पहले से ही रेडी करके रखे हुए थे, और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। यकीन करें, ये इतना टेस्टी चिकन टिक्का पास्ता बनता है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद घर वाले आपसे बार-बार इसी टिक्का पास्ता की फरमाइश करेंगे। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ पास्ता और हाफ ही टी स्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। और पास्ता का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना खिला-खिला है। तो पास्ता को जब बॉयल करते वक़्त टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेगा नहीं और बहुत ही बेहतरीन पास्ता बॉयल होगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, ताकि सॉस का फ्लेवर पास्ता में आ जाए और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ये पास्ता बनकर तैयार हो जाए। तो पास्ता को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पास्ता रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ज़्यादा इसको नहीं कुक करना, वरना इसकी सॉस ड्राई हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन टिक्का पास्ता आसानी से आप घर में बना सकते हैं। वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, घर में आप इसको बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खिला-खिला ये चिकन टिक्का पास्ता बना है और बहुत ही टेस्टी क्रीमी इसका टेक्सचर होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।